हेलो एवरीवन, मेघा वराडे एकेडमी में आपका स्वागत है। आज का लास्ट सेक्शन है साइंस 1 का पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट का सेकंड लेसन जो है आपका, उसका लास्ट ये टॉपिक है, मतलब लास्ट का ये वीडियो होने वाला है। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि क्या होने वाला है। आपने अगर मेरे प्रीवियस वीडियो नहीं देखे होंगे तो प्लीज जाओ और मेघा वराडे एकेडमी ये यूट्यूब पे टाइप करो और आपको मेरे पूरे के पूरे जितने अभी तक मैंने अपलोड किए पूरे हर एक वीडियो दिखेंगे। और अगर मेरे वीडियो को देखोगे और वैसे नोट्स अगर आप लिखोगे, आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स मिलने की पूरी गारंटी है मेरी। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। आपने तो सर्कल लेसन पढ़ा ही होगा, अभी तो स्कूल में सर्कल लेसन हुआ ही होगा, तो आपको सर्कल लेसन हो या ना हो लेकिन बेसिक तो पता ही है क्या होता है। ये है सर्कल। सर्कल का सेंटर होता है। बहुत सारे बच्चे क्या बोलते हैं कि 10th स्टैंडर्ड में आने के बाद भी उनको ये नहीं पता रहता कि सर्कल को सेंटर रहता है कि पॉइंट रहता है। बहुत ज्यादा बार मैं पूछती हूँ बच्चों को, ये सर्कल है फिर ये क्या है, तो बच्चे क्या बोलते पॉइंट है। नहीं, सर्कल का कभी पॉइंट नहीं रहता। सर्कल का हमेशा जो रहता है वो होता है सेंटर। ठीक है, दिस इज द सर्कल एंड दिस इज योर सेंटर। अभी देखो, सर्कल के सेंटर से लेके इसको बोला जाता है सर्कल का सरकमफरेंस। क्या बोला जाता है? सर्कल का सरकमफरेंस। सर्कल के सेंटर से लेके सर्कल के सरकमफरेंस तक एक लाइन टच होती है, एक लाइन टच होती है, उसको बोला जाता है रेडियस। क्या बोला जाता है? रेडियस। आपको पता होगा सर्कल का हर एक टॉपिक का कंसेप्ट, सर्कल क्या होता है, सेंटर क्या होता है, टेंजेंट क्या होता है, बाद में कॉर्ड क्या होती है, डायमीटर क्या होती है, रेडियस क्या होती है, वही एक छोटा सा टॉपिक मैं आपको बता रही हूँ। सर्कल का सेंटर है, सर्कल के सरकमफरेंस से लेके और ये रेडियस से लेके, मतलब सेंटर से लेके सर्कल के सरकमफरेंस तक कोई एक लाइन टच होती है, उसको बोला जाता है रेडियस। अभी आप बोलोगे टीचर ये सर्कल का जो मैथ का कंसेप्ट है वो आप साइंस में कैसे ला रहे हो? उसी को पकड़ के हमारे लेसन का आज का लास्ट का टॉपिक है, वो है आपका एटॉमिक साइज, या उसी को बोला जाता है एटॉमिक रेडियस। समझ में आया क्या? क्या है एटॉमिक साइज और उसी को बोला जाता है एटॉमिक रेडियस। देखो, सर्कल तो है, सर्कल जैसा राउंड में है, वैसे ही ये है आपका एटम। इसको क्या बोला जाता है? एटम। बट एटम में क्या होता है, यहाँ पे जो अंदर रहते हैं उसको बोला जाता है न्यूक्लियस। क्या बोला जाता है? न्यूक्लियस। और जो राउंड राउंड रहते हैं, ये ऐसे राउंड, उसको बोला जाता है ऑर्बिट्स। क्या बोले जाते हैं? ऑर्बिट। तो ये पूरा स्ट्रक्चर होता है आपका एटम का। देखो, तो ये एटम, सर्कल का कंसेप्ट मैं एटम के साथ कैसे इमेजिन कर रही हूँ और आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। देखो, ये हो गया एटम, यहाँ पे होता है न्यूक्लियस। तो क्या बोला जाता है? न्यूक्लियस से लेके आउटर मोस्ट ऑर्बिट तक जो लाइन होती है उसी को बोला जाता है एटॉमिक रेडियस। समझ में आया क्या बोला मैंने? व्हाट इज एन एटॉमिक रेडियस? न्यूक्लियस मतलब ये है न्यूक्लियस, ठीक है, ये पूरा एटम है। ये एटम के अंदर कौन रहता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से लेके आउटर मोस्ट ऑर्बिट तक एक कोई लाइन जो रहती है, टच होती है, उसको बोला जाता है एटॉमिक रेडियस। समझ में आया क्या? वही मैंने डेफिनेशन यहाँ पे लिखी है। द डिफरेंस बिटवीन, किसका डिफरेंस? न्यूक्लियस, मतलब एटम के अंदर कौन रहता है? न्यूक्लियस। द डिफरेंस बिटवीन किसका? न्यूक्लियस का एंड द आउटर मोस्ट ऑर्बिट। कितने भी ऑर्बिट रहने दो, आउटर मोस्ट, लास्ट के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो लाइन टच होती है, द डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट ऑर्बिट, या तो उसको शेल बोलो, इट इज कॉल्ड एज अ एटॉमिक रेडियस। 1 मार्क के लिए आपके पेपर में डेफिनेशन पूछी जा सकती है। तो व्हाट इज एटॉमिक रेडियस? द डिफरेंस बिटवीन, किसका डिफरेंस? यहाँ पे एक रहेगा न्यूक्लियस और लास्ट में जो ऑर्बिट रहेगा या तो शेल रहेगा उनका, द डिफरेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड किसका? आउटर मोस्ट शेल, इसी को बोला जाता है एटॉमिक रेडियस। तो टीचर एटम तो दिखता नहीं है, हम तो उसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं, है ना, ये तो बात आप सभी को पता है। फिर ये रेडियस कैसे मेजर करेंगे, ये भी क्वेश्चन है ना आपके माइंड में। तो ये कितनी रेडियस, छोटी है, बड़ी है, तो इसको मेजर करने का क्या तरीका है? तो जब भी आप एटॉमिक रेडियस को मेजर करोगे तो उसको मापा जाता है आपका 1 पिकोमीटर। पिकोमीटर, जब भी आपकी एटॉमिक रेडियस मेजर की जाती है वो पिकोमीटर में मेजर की जाती है। तो 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻12 मीटर। ये होता है एटॉमिक रेडियस को मेजर करने का बेस्ट तरीका। क्या लिखोगे? एटॉमिक रेडियस या तो एटॉमिक साइज, ये दोनों एक ही है। क्या लिखोगे डेफिनेशन? कि द डिफरेंस बिटवीन, किसका डिफरेंस?
एटम के अंदर कौन रहता है, न्यूक्लियस, और आउटर मोस्ट ऑर्बिट तक एक लाइन जाती है, उसी को बोला जाता है द डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड किसका, आउटर मोस्ट शेल, नहीं तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट, उसी को बोला जाता है एटॉमिक रेडियस, नहीं तो एटॉमिक साइज। और इसी को मेजर करने के लिए एटॉमिक रेडियस या तो एटॉमिक साइज को मेजर करने का बेस्ट तरीका क्या है, 1 पिकोमीटर इज इक्वल्स टू 10 रेज़ टू द पावर -12 मीटर, ये होता है एटॉमिक रेडियस को मेजर करने का तरीका। गॉट इट, ये समझ में आया हद तक। चलो अगला स्टार्ट करते हैं। देखो एटॉमिक रेडियस समझ में आया, मैंने बोला एटॉमिक रेडियस मतलब द डिफरेंस बिटवीन, कहां से स्टार्ट होगा, न्यूक्लियस से स्टार्ट होगा, और एक लाइन जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट तक रहेंगी उसको हम क्या बोलेंगे, एटॉमिक रेडियस, नहीं तो एटॉमिक साइज। ठीक है, यहां तक तो समझ में आया। तो देखो अगर आपके ऑर्बिट बढ़ते हैं, आपके शेल बढ़ते हैं, तो आपकी एटॉमिक रेडियस भी बढ़ेंगी कि नहीं। देखो अगर मैं बात करती हूँ, चलो स्टार्टिंग से बात करते हैं, तो यहाँ पे ए जो दिख रहा है, ए एटम में हाउ मेनी ऑर्बिट्स आर देयर, देखो यहाँ पे कितने ऑर्बिट है, 1 2 3, 3 ऑर्बिट है। और यहाँ पे देखो अगर मैं बी की बात करती हूँ तो कितने ऑर्बिट है, 1 2 3 4, कितने ऑर्बिट है, 4, और यहाँ पे देखो 1 2 है ना। तो मुझे बताओ अगर मैं यहां से यहां तक लाइन खींचूंगी तो सबसे बड़ी लाइन किसकी आएंगी, बी की आएंगी, क्योंकि यहाँ पे कितने ऑर्बिट है, 3, यहाँ पे कितने ऑर्बिट है, 4, यहाँ पे कितने ऑर्बिट है, 2। तो जितने ज्यादा ऑर्बिट उतनी आपकी रेडियस क्या होंगी, बड़ी होंगी, और जितने ऑर्बिट कम उतनी रेडियस क्या होंगी, आपकी कम होंगी। समझ में आया क्या नहीं। तो आपको रेडियस, एटॉमिक रेडियस बड़ी है या छोटी है कैसे पता चलेगा, एटॉमिक रेडियस या तो एटॉमिक साइज बड़ा या छोटा वो उसके ऑर्बिट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर एटॉमिक रेडियस आपकी बड़ी है मतलब आपके ऑर्बिट्स क्या उसमें ज्यादा है, अगर आपकी एटॉमिक रेडियस कम है मतलब उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट क्या है, कम है। वही मैंने यहाँ पे लिखा कि अगर आपके ऑर्बिट इंक्रीज होते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी एटॉमिक रेडियस भी बढ़ती है, नहीं तो एटॉमिक साइज भी बढ़ता है। गॉट इट, इतना अच्छे से समझ में आया। ये था टोटल आपका एटॉमिक रेडियस के बारे में। मैंने आपको ये लेसन से, अगर आप मेरे पूरा अच्छे से एक एक वीडियो को देखोगे ना, आपको कोई कंसेप्ट ऐसा नहीं कि पूरी पढ़ाई करनी पड़ेगी, किताब से करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैंने इतना आपको बेस्ट और बेस्ट तरीके से पढ़ाया है। समझ में आया एटॉमिक रेडियस के बारे में। चलो मैंने अभी क्या बोला, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देख रहे हो तो जब भी आप लेफ्ट टू राइट जाते हो तो सिर्फ और सिर्फ आपके क्या बढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे। बट अगर आप टॉप टू बॉटम आते हो तो आपका क्या बढ़ेगा, ऑर्बिट बढ़ेगा। ऑर्बिट बढ़ेगा मतलब एटॉमिक रेडियस बढ़ेगी। चलो मैंने बोला था कौन से लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सभी मैंने लिए थे ना। चलो मैं उसके हिसाब से बताती हूँ। देखो मैंने लेफ्ट टू राइट के सभी एलिमेंट्स लिए। अगर मैं लिथियम की बात करती हूँ तो लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 3। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनेगा, तो पहले ऑर्बिट में हम कितने इलेक्ट्रॉन्स देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स देंगे। सॉरी यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा आया है तो यहाँ पे स्किप करो थोड़ा सा। तो लिथियम की अगर बात करते हो तो लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 3। तो पहले ऑर्बिट में कितने चाहिए हमारे, 2। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना है, 1 है। आ गया यहाँ तक। अगर मैं दूसरे इसमें बात करती हूँ तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 4। तो अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हो तो पहले ऑर्बिट में कितने चाहिए, 2। अगर 4 में से 2 गए तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने बचेंगे, 2। तो अगर मैं लिथियम की बात करती हूँ, मैंने क्या बोला, अगर लेफ्ट टू राइट जाते हो तो आपका क्या बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा। तो देखो लिथियम में पहला 1 था, अभी देखो बेरिलियम में कितने बढ़े, 2। अभी देखो तीसरे की बारी करते हैं हम लोग। देखो बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना है, 5। कितना है, 5। तो पहले ऑर्बिट में कितने रहेंगे, 2। 5 में से 2 गए, कितने रहते, 3। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 2 3 है ना। मतलब हम लेफ्ट टू राइट जाते तो हमारे क्या बढ़ रहे, इलेक्ट्रॉन से। यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, यहाँ पे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन है। अभी हम कार्बन के बारे में बात करते हैं तो कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6। तो पहले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो पहले ऑर्बिट में कितने चाहिए, 2। अगर 6 में से 2 गए तो आपके पास कितने बचते, 4। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने आएंगे, 4। 1 2 3 4 है ना। कमाल के बाद देखो लेफ्ट टू राइट जा रहे तो 1, बाद में कितना बड़ा, 2, बाद में कितना बड़ा, 3, बाद में कितना बड़ा, 4। लास्ट बता देती हूँ सोडियम का कितना है, 11 है उसका एटॉमिक नंबर। तो देखो पहले ऑर्बिट में कितने आएंगे, 2 आएंगे। ठीक है, अभी ये हो गया। एक अलग से बता रही हूँ, सॉरी इसका। तो देखो मैंने ये 4 लिए तो लेफ्ट टू राइट जा रहे थे
तो लेफ्ट टू राइट जाते थे हम, हमारे कितने ऑर्बिट है 1 2, कितने ऑर्बिट है 1 2, कितने ऑर्बिट है 1 2, कितने ऑर्बिट है 1 2। ऑर्बिट तो सेम ही है लेकिन आपके क्या बढ़े, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे। कब इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं, जब लेफ्ट टू राइट जाते तो आपके क्या बढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं। बात समझ में आई। वही चीज हम लोग टॉप टू बॉटम आते हैं, तो टॉप टू बॉटम में अगर सोडियम का एटॉमिक नंबर देखते हैं 11, तो पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, अगर 11 में से 2 जाते हैं तो कितना रहता है 9, दूसरे ऑर्बिट में कितने चाहिए 8, काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, तो 9 में से 8 गया तो बचता कितना 1, तो लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना रहेगा 1। तो यहाँ पे अगर कंपेयर करो तो यहाँ पे सब इसमें 2 ऑर्बिट है, बट यहाँ पे कितने ऑर्बिट है, 3 ऑर्बिट है। यही है आपका पूरा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल लिखोगे तो ये अगर अच्छे से लिखोगे तो आपको बराबर मार्क्स देंगे। क्या बोला मैंने, लेफ्ट टू राइट जाते हो तो आपके ऑर्बिट बढ़ रहे हैं क्या, नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्या बढ़ेंगे, आपके इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे। और टॉप टू बॉटम जाते हो तो आपका क्या बढ़ता है, ऑर्बिट बढ़ता है। ऑर्बिट बढ़ा मतलब आपकी क्या बढ़ेंगी, एटॉमिक रेडियस बढ़ेंगी, उसी के साथ साथ उसको बोला जाता है एटॉमिक साइज भी बढ़ेंगी। समझ में आया यहाँ तक। आपने ये टेबल दिया है आपके टेक्स्ट बुक में, ठीक है, ये मेटेलिक नॉन मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक का थोड़ा सा है कंसेप्ट। चलो इसमें से जान लेते हैं ये पूरे टेबल में क्या देख के है, आपके कुछ एलिमेंट्स मेटल है, कुछ एलिमेंट्स नॉन मेटल है और कुछ एलिमेंट्स आपके मेटोलाइट्स है। तो स्टार्ट करते हैं, ये क्या होता है आपका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होती है और इलेक्ट्रिक पॉजिटिविटी क्या होती है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को जानने के पहले, वो टेबल को अच्छी तरह से समझने के पहले इलेक्ट्रोनिगेटिविटी और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का कंसेप्ट समझ लो, बाद में मैं आपको बहुत एकदम तरीके से वो टेबल को समझाऊंगी। देखो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होती है, देखो ऑक्सीजन लिया मैंने, क्या लिया, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 8 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा 2,6। कैसे, देखो पहले ऑर्बिट में कितने लोग हैं 2, 8 में से 2 गए, बचे कितने 6, तो मेरे पास कितने ऑर्बिट चाहिए, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6, 1 2 3 4 5 6 हो गया। तो व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द ऑक्सीजन, कितना है 2 6। बाद में मैंने लिया कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है 6, तो पहले ऑर्बिट में कितने आएंगे 2 है 2, अगर 6 में से 2 जाते तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने आएंगे 4 है क्या 4, 1 2 3 4 है। चलो अगेन एक बार बात करते हैं सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है 11, ठीक है। तो देखो वो पहले ऑर्बिट में कितने आएंगे 2, 11 में से 2 गए 9, दूसरे ऑर्बिट में कितने चाहिए 8, काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 है। तीसरे लास्ट 9 में से 8 गए 1, तो लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना है 1 है। बाद में देखो मैग्नीशियम की बात करते, एटॉमिक नंबर है 12, पहले ऑर्बिट में 2 आ गए 2, अभी 12 में से 2 गए 10, दूसरे ऑर्बिट में मुझे कितने चाहिए 8, तो देखो 8 1 2 3 4 5 6 7 8, पहले ऑर्बिट में 2 हो गए, दूसरे ऑर्बिट में 8 हो गए, 2 और 8 10, अभी लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स है। मैं ये ऐसे बता क्यों रही हूँ सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो सब लोग ध्यान से सुनो और अच्छी तरह से देख लो। पहले इसमें ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, ध्यान से देखो, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 2 3 4 5 6 कितने हैं 6 है। बाद में कार्बन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है 1 2 3 4 है, काउंट करो। बाद में सोडियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, सिर्फ और सिर्फ भाई 1 है। बाद में मैग्नीशियम की बात करो तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने हैं 2 इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है। सबसे पहले मुझे बताओ कि सबसे पहले कौन से एलिमेंट में सबसे ज्यादा बाहर इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, मेरे ख्याल से 1 2 3 4 5 6 ये है, इसके बाद ये 4 है, बाद में ये 2 है और बाद में ये 1 है। इसी कंसेप्ट से अभी हम पता करेंगे कि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होती है और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होती है। सिंपल लैंग्वेज में व्हाट इज इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, ऐसे एलिमेंट जिनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितने ज्यादा एलिमेंट्स रहेंगे, सॉरी जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे वो वाले एलिमेंट की उतनी ज्यादा निगेटिविटी, समझ में आया। और ऐसे एलिमेंट जिनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कम इलेक्ट्रॉन रहेंगे, सबसे ज्यादा कम इलेक्ट्रॉन रहेंगे, वो वाले एलिमेंट की इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी उतनी ज्यादा रहेंगी। समझ में आया कि ये कंसेप्ट, ये होता है आपका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, ये होता है आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। चलो अभी हम लोग वो टेबल को देखते हैं कि क्या है वो टेबल का, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये टेबल के बारे में मैं बहुत अच्छे से बता रही हूँ। क्या बोला है, डिक्रीजिंग एटॉमिक रेडियस। मैंने क्या बोला, लेफ्ट टू राइट जाते हो तो क्या बढ़ेगा, सिर्फ और सिर्फ आपके इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे। क्या बढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे। लेकिन
टॉप टू बॉटम जाते हो तो आपका क्या बढ़ेगा, एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा। हम टॉप टू बॉटम जा रहे हैं क्या, नहीं, हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तो हमारा ऑब्वियसली अगर हम लोग टॉप टू बॉटम जाते हो तो हमारा क्या बढ़ता था, एटॉमिक रेडियस बढ़ता था। तो यहाँ पे लिखा है देखो, टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो आपका इंक्रीजिंग एटॉमिक रेडियस लिख के है ना। तो इसका टॉप टू बॉटम जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस बढ़ेंगे, और लेफ्ट टू बॉटम जाते हैं तो हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो हमारा क्या होगा, डिक्रीजिंग एटॉमिक रेडियस। गॉट इट, इतना समझ में आया। देखो बाद में अगर हम एटॉमिक रेडियस बढ़ रही है मतलब ऑर्बिट बढ़ रहे हैं, लेकिन आपके इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं क्या, नहीं बढ़ रहे, तो देखो यहाँ पे क्या बोला है, डिक्रीजिंग इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। क्या बढ़ रही है आपकी, डिक्रीजिंग इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। बट मैंने क्या बोला आपको कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी मतलब क्या होता है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे वो वाला वैसे आपके इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा रहेंगी। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, इंक्रीजिंग इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। कैसे, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, लेफ्ट टू राइट जाते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आपका क्या बढ़ता है, ऑर्बिट बढ़ता है क्या, नहीं, क्या बढ़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ आपके इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे। इसीलिए यहाँ पे क्या होगा आपका, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होती है। लेफ्ट टू राइट जाते हो तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होंगी, बड़ी होंगी। और डिक्रीजिंग, अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ रही है तो डिक्रीजिंग इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, वाइस वर्सा। ठीक है, क्या बोल रही हूं मैं, लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, लेफ्ट टू राइट जाते तो आपके इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं, क्या बढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं। इसलिए पहले इसमें क्या लिखा है, एक डिक्रीजिंग एटॉमिक रेडियस। क्यों, क्योंकि हम टॉप टू बॉटम जा रहे हैं क्या, नहीं, टॉप टू बॉटम जाते हैं तो इंक्रीजिंग एटॉमिक रेडियस, ये इंक्रीज हो रही है, इसलिए इधर क्या ये हो रहा, डिक्रीज हो रहा। इधर इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे, लेफ्ट टू राइट क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, तो जिसके ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स वो क्या कहलाएंगे, आपकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, मतलब इंक्रीजिंग इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो यहाँ पे क्या आएगा, डिक्रीजिंग इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। देखो यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, तो ये क्या होगा, डिक्रीजिंग पॉजिटिविटी। गॉट इट, इतना समझ में आया। ये था पूरा आपके लेसन का पूरा मैंने अच्छे से पढ़ाया है। तो आप लोग ये मेरे पूरे वीडियो को अच्छे से देखो। बाय बाय गाइज।